ओ दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। हम श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं, 10वां स्कंद। हरे कृष्णा। हाँ शुरू हो गया। हाँ यस। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान का गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत, जिसका नाम है युगल गीत। युगल इसलिए क्योंकि 2 श्लोक एक साथ हैं। कुल मिलाकर 24 श्लोक हैं और 12 जोड़े हैं, इसलिए युगल गीत बोला गया इसको। तो इसका हम इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पठन कर रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है अध्याय, ये चैप्टर है 35वां अध्याय है। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ इसी को लेकर कह रही हैं। 35th चैप्टर। हाँ तो पढ़ते हैं हम। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा, जब भगवान अपना वेणु वादन करते हैं तो जब गौएं सुनती हैं, नदियां सुनती हैं, वन के जितने भी पशु पक्षी अचर अचर प्राणी हैं, जब वो सुनते हैं भगवान का वेणु वादन, तो उनके शरीर में, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, प्रेम से पूर्ण हो जाता है, प्रेम में विवल हो जाता है। तो वो कहीं लक्षण प्रस्तुत करते हैं, उसको अनुभाव बोलते हैं। अनुभाव तो 3 प्रकार के भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये भाव होते हैं। मतलब प्रेम के भाव होते हैं।
इसको बहुत सुंदर तरीके से वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने अपने इस ग्रंथ भक्ति रसमृता सिंधु में इसका वर्णन किया, इन भावों का। संचारी भाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव। जब भाव उत्पन्न होता है तो शरीर में कुछ लक्षण प्रस्तुत होते हैं, उसको बोलते हैं अनुभाव। जब भाव आप अनुभव करते हो भगवान कृष्ण के प्रेम का, तो उससे जो आपके शरीर में लक्षण प्रस्तुत होते हैं उसको बोलते हैं अनुभाव। तो यही इन श्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है, अनुभावों का वर्णन है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, जब भगवान गौओं को बुलाने के लिए अपना वेणु वादन करते हैं, अपनी वेणु को पूजित करते हैं, वेणु पूजित करते हैं गौओं को बुलाने के लिए, तो नदियां सोचती हैं कृष्ण अब भगवान अपने वेणु वादन के द्वारा हे यमुने, हे गंगे, हे सरस्वती ऐसे करके पुकारते हैं। ये नाम है गौओं के। तो नदियां सोचती हैं भगवान हमें पुकार रहे हैं, हमारे अंदर भगवान अपनी सेवा के लिए हमें बुला रहे हैं, भगवान हमारे अंदर स्नान करेंगे। तो इस भाव को सोच के ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो इन नदियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनकी अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनके हृदय में पुलकित हो जाती हैं वो जब भगवान का वेणु वादन सुनती हैं, अपने नाम को सुनती हैं वेणु वादन के द्वारा। वस्तुतः भगवान तो गौओं को पुकार रहे हैं, लेकिन यहां पर नदियां, मृग, मयूर, गौएं, जितने भी प्राणी हैं वन के, वनचर प्राणी, वे सोचते हैं भगवान हमें पुकार रहे हैं। और तो इसी का वर्णन इन युगल गीत में हुआ है, इन्हीं भावों का वर्णन हुआ है। हम 8 और 9वां श्लोक आज पढ़ेंगे। गोपियां क्या कह रही हैं? ये गोपियां जो ब्रज में बैठी हैं, कई युद्धों में बैठी हैं, मतलब ग्रुप्स में बैठी हैं, और भगवान का वेणुनाद सुन रही हैं, और भगवान की जो लीलाएं हैं, वन विहार लीला, उसका गायन कर रही हैं ये गोपियां। तो उसी को उस गायन को की कोई इन्हीं श्लोकों के माध्यम से कर रही हैं गोपियां, उस गायन को कर रही हैं, गा रही हैं। तो ये 2 श्लोक, अनुचरे समन्ननुवर्णित वीर आदि पुरुषाइवाचल भूति वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणुना आयति गा स यदा हि वनलता तरवात्मनि विष्णुं विजन्ति इति इव पुष्पफलाड्डया प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्टा तनवा विवृषु स्मः। इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं, इन 2 श्लोक में 8वां और 9वें श्लोक में गोपियां वर्णन करती हैं कि हे सखीगण, हे गोपी, अपनी गोपी को कह रही हैं, क्या कह रही है? अनुचरे। अनुचर मतलब होता है भगवान के गोप सखा, वो भगवान के अनुचर है ना, गोप सखा भगवान के गोपाल सखा हैं, जो भगवान के साथ जो साथ में हैं वन विहार में। कहिए अनुचर द्वारा समनवर्णितः मतलब वो भगवान के सखागण, गोप सखा,
भगवान का गायन कर रहे हैं, भगवान का वर्णन गायन के रूप में कर रहे हैं। ताल और सिम्फनी मतलब गीत के साथ भगवान का क्या कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं भगवान के ये गोप सखा। इसलिए कह रहे हैं अनुवर्णिता वीर। भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई हैं, विशेषतः वन विहार लीला, उसका गायन कर रहे हैं, उसको गा रहे हैं ये गोप सखा, जोर जोर से गा रहे हैं। समानुवर्णिता वीर। भगवान की पराक्रम वाली जितनी भी लीलाएं हैं, इसमें भगवान का पराक्रम भी है और भगवान का माधुर्य भी है। उस लीलाओं को गायन कर रहे हैं ये। वीर आदि पुरुषः इवः, जिस प्रकार आदि पुरुष इवा अचल विभूति, जिस प्रकार अनेक देवी देवता भगवान विष्णु का गायन करते हैं, उनकी विभूतियों का गायन करते हैं। भूति मतलब विभूति, उनकी विभूतियों का गायन करते हैं। जिस प्रकार अनेक देवी देवता, गोपियां कह रही हैं हे सखी, जिस प्रकार अनेक देवी देवता भगवान विष्णु, ओम तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। अनेक अनेक देवी देवता ओम तत् विष्णु परमम, हे परम देव विष्णु, सदा पश्यन्ति, उनका दर्शन करते हैं, उनकी कीर्ति का गायन करते हैं अनेक देवी देवता। उसी प्रकार भगवान की जो ये सहचर हैं, अनुचर हैं, गोप सखा, भगवान कृष्ण की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे बोल रही हैं गोपियां, आदि पुरुषा एवा अचल, अचल विभूति। अचल मतलब जो कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसी भगवान की विभूति है। असमोर्ध्व भी बोलते हैं इसको संस्कृत में। असमोर्ध्व मतलब वो बढ़ती रहती है, स्थायी नहीं रहती। भगवान की विभूति बढ़ती रहती है। इसी प्रकार यहाँ पे इसी भाव से बोल रहे हैं, यहाँ पे गोपियां बोल रही हैं। इवाचल, अचल विभूति भगवान की, उसका जैसे गायन करते हैं देवी देवता विष्णु की, इसी प्रकार भगवान की गोप सखा, भगवान की विभूति, भगवान की तो उनसे भी ज्यादा विभूति है, भगवान विष्णु से भी ज्यादा अचल विभूति है, उसका गायन करते हैं ये सखागण, गायन करते हैं। आगे बोल रहे हैं अब जो गौएं हैं वो दूर निकल गई। भगवान अपने गोप सखाओं के साथ उनका गायन सुन रहे हैं और गौओं को छोड़ दिया खुला। वो चरती चरती घास को दूर निकल गई गौएं। वो गिरिराज में की तराई में चरती हुई गायें हैं ये। गौओं को भगवान अब पुकार रहे हैं अपनी वंशी के द्वारा, वेणु कूजन, अपनी वंशी रव, वंशी वादन के द्वारा इन गौओं को पुकार रहे हैं। भगवान पुकार रहे हैं इन गौओं को, उनका पृथक पृथक नाम लेके पुकार रहे हैं भगवान इन गौओं को। क्या कह रहे हैं भगवान, कौन कौन से नाम हैं बता रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्यगण। कह रहे हैं इन गौओं के नाम बताएंगे अभी आगे। पुकार रहे हैं भगवान। तो जो हमने सुना पहले किस प्रकार देवियां अपने 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 पतियों के साथ विमान में बैठकर ये वेणुवादन सुनती हैं, किस प्रकार वन के अलग अलग प्राणी वेणुवादन को सुनते हैं, किस प्रकार नदियां इन वेणुवादन को सुनती हैं, तो मानो इन सबको लगता है सब
अनेक भाव को प्राप्त होती हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त है ना, तो इसलिए अनेक अनेक भाव उत्पन्न होते हैं इनके अंदर। तो यहां पे गोपियां यही कह रही हैं कि हे सखी, इनकी तो बात ही छोड़ो, कृष्ण का नाम जब लेते हैं कृष्ण, तो अचेतन हमने नदियों की बात सुनी थी पिछले श्लोकों में, 2 श्लोकों में, और फिर देवता रूप नदियां हैं कृष्ण के पास। देवता रूप में अभिसार करने लगे तो ऐसे नदियों की क्या चर्चा की जाए। अगर ये नदियां भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान के पास जाना चाह रही हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्यचकित बात है। अरे इन तरुलताओं की बात कर रही हैं इन 2 श्लोकों में आज। तरुलताएं, जो वृक्ष के ऊपर जो लताएं जो लिपटी हुई हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है वेणुरव का जब वो सुनती हैं। वेणुनाद श्रवण कर जो ये तरुलताएं हैं उनका वर्णन सुनो। आज गोपियां कह रही हैं, हे गोपी सुनो सुनो, उनका वर्णन सुनो, उनके शरीर में क्या अनुभव है, क्या लक्षण प्रकट होते हैं प्रेम के। आज इन 2 श्लोकों में लता तरु या तरुलता, जो तरु मतलब तो वृक्ष, जो वृक्ष के ऊपर जो लताएं चढ़ती हैं अनेक अनेक वन में, वृंदावन के वनों में, उसका वर्णन कर रहे हैं आज ये गोपियां, उसका वर्णन कर रही हैं, उनका वर्णन कर रही हैं। तो साथ ही गोपों के द्वारा जिनके पराक्रम का वर्णन किया जा रहा है, जो आदि पुरुष भगवान नारायण के समान निश्चल शोभा वाले हैं, अचल विभूति वाले हैं। नारायण के समान भगवान कृष्ण की शोभा भी तो अचल विभूति है। वह श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के हृदय में इन वनवासियों के प्रति, इन वन लताओं के प्रति, इन वन तरुओं के प्रति, इन वनचर प्राणियों के प्रति भगवान के हृदय में करुणा है, जीवों के प्रति करुणा है, भगवान के हृदय में अनुराग है इनके प्रति। तो जब वो पुकारते हैं तो वन लताएं और ये वन की लताएं, ये वन लताएं जो हैं, जो पुष्प, जो अपने अपने, और इनके पति कौन है, इन वन लताओं के पति कौन है वृक्ष। वृक्ष इनके पति बोलते हैं, उन पे अपने पतियों के ऊपर चढ़ती हैं ये लताएं, तरुलताएं इनको बोलते हैं। तो दोनों ही मानो पुलकित हो रहे हों। कैसे अपना प्रेम कैसे प्रकट कर रहे हैं ये तरुलताएं, मधुधारा वर्षण करके। मधुधारा, मधु मतलब शहद, शहद की धाराएं निकलती हैं इन वृक्षों से, और अंकुरित स्फुटित हो जाते हैं। अंकुरित मतलब नव पल्लव, अंकुर स्फुटित होते हैं इन तरुलताओं से। तो मानो उनका अंग प्रत्यंग पुलकित हो रहा हो, ऐसे प्रकट कर रहे हैं अपने अनुभव को, अपने लक्षणों को, प्रेम के लक्षणों को। अंकुरित स्फुटित हो रहे हैं, वर्षण हो रहा है किसका, मधुधारा का वर्षण हो रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी वृक्षों में मधु टपकता है, मधु वृक्षों से मधु टपकता है, ये उनका लक्षण है प्रेम का, वृक्षों का। ये गोपियां कह रही हैं एक्चुअली। और मानो ये भगवान, ये फल पुष्पाड्य, पुष्प फलाड्य, पुष्प फूल और फलों से झुक रही हूं, उनके भार से झुक रही हूं, मानो विनम्र हो रही हूं। ये विनीत मतलब उनकी दैन्यता, उनकी विनीतता को सूचित कर रहा है जब वो झुक रही हैं। ये वन तरुलताएं, ये वृक्ष फूल और फल से लदे हुए हैं, लद जाते हैं जब भगवान के वेणुनाद को सुनते हैं।
और झुक जाते हैं, दोनों झुक जाते हैं। उसी को यहां पे वर्णन कर रही हैं गोपियां। क्यों झुक जाते हैं? मानो जैसे कोई गृहस्थ वैष्णव हो, अपने पत्नी के साथ कोई वैष्णव घर में ही कीर्तन करता हो और भावयुक्त हो के श्री कृष्ण का कीर्तन करता हो, प्रणाम करता हो कृष्ण को। तो ऐसी ये तरुलताएं हैं जो अपने पति वृक्ष के साथ मिलकर मानो भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रही हों और झुक रही हों, प्रणाम कर रही हों भगवान को। ये कहने का अर्थ है गोपियों का, ये भाव है गोपियों का कहने का। मानो झुक रही हों, जिस प्रकार एक गृहस्थ वैष्णव अपनी पत्नी के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान को प्रणाम करता है, उसी प्रकार ये तरुलताएं हैं। वन लताएं पत्नी रूपा हैं, पत्नी है ये लता, और पति कौन है? ये वृक्ष। वे मानो अपने हृदय में श्री विष्णु की स्फूर्ति को प्रकट करते हुए, उनके हृदय में भगवान विष्णु मतलब भगवान कृष्ण की स्फूर्ति स्फुटित हो रही है जब वो कीर्तन करते हैं अपने घर में गृहस्थ वैष्णवों की। एक आइडल, एक शुद्ध वैष्णव की बात हो रही है। सात्विक भाव प्रकट करते हैं अपने हृदय में। क्या भाव है ये? अश्रु, आंखों से अश्रु तुल्य मकरंद की धारा छोड़ने लगते हैं। जैसे वृक्ष मधु धारा छोड़ता है, उसी प्रकार ये वैष्णव अपने नेत्रों से प्रेम की अश्रु धारा निकलती है इनके नेत्रों से। जब भगवान का कीर्तन गायन, उनका पूजन होता है, पति पत्नी दोनों जब कीर्तन करते हैं, मुमुक्षु के साथ विप्रशु बरसाते हैं, तो आंसू बरसाते हैं ये वैष्णव जन। उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष मधुधारा बरसाता है, वह पुष्प और फल से लग जाते हैं। तो यहां पे पुष्प, जब पुष्प खिलता है, ये क्या प्रकट करता है? जब उन तरुलताओं में जो पुष्प या उन वृक्षों में जब पुष्प खिलता है, ये सूचक है क्या? उनके संचारी भाव का सूचक है। संचारी भाव मतलब जैसे एक समुद्र में एक तरंग उठी और वो तरंग उठी, कुछ समय के लिए उठी और फिर वो तरंग विलीन हो गई समुद्र में। उसी प्रकार ये संचारी भाव होता है। प्रेम उत्पन्न होता है हृदय में, भगवान का वेणुनाद को सुन रहे हैं, प्रेम उत्पन्न हुआ और फिर वो प्रेम, वो संचारी भाव लुप्त हो गया। तो ये जो कह रहे पुष्प, जब फूल खिल रहा है, ये उनके हर्ष का सूचक है। वो हर्षित हैं, ये तरुलताएं हर्षित हैं भगवान का वेणुनाद सुनकर, हर्षित हैं मतलब आनंदित हैं। ये संचारी भाव है। और फल से लद गए, फल सूचक है उनके रति का, उनके प्रेम, भगवान से रति है, उनको प्रेम है भगवान से। ये सूचक है उनके स्थायी भाव का। स्थायी भाव मतलब स्थायी रहता है, वो परमानेंट भाव है उनका। एक है संचारी भाव, एक है स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब वो भक्त का भाव स्थायी है, मतलब स्थित है, उसी भाव में स्थित है, वो कभी मिटता नहीं वो भाव, उसे स्थायी भाव बोलते हैं। मानो जब फल आ जाते हैं, भगवान का वेणुनाद सुन के फल निकल आते हैं, वो स्थायी भाव है मानो इन वृक्षों का। पहाड़ के द्वारा वृक्षों की लताएं झुक रही हैं, प्रणत हो रही हैं, झुक रही हैं। इससे ये उनका अनुभाव है, मतलब ये प्रकट कर रहे हैं अपने, झुक रही हैं ना, ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, झुक रहे हैं। तरु और लताएं दोनों झुक रही हैं।
ये उनका अनुभाव प्रकट हो रहा है, भगवान के प्रेम का लक्षण है ये। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। प्रणत होते हैं तो बिल्कुल तृणादपि शुनिचेना, मतलब विनीत, ये उनका विनीतता का प्राकट्य है। और रोमांच, सात्विक भाव प्रकट हो रहा है। रोम रोम में, रोम रोम अंग प्रत्यंग हर्षित हैं तरुलताओं के। क्यों? क्योंकि वो हृदय में भगवान विष्णु का साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण का साक्षात कर रहे हैं अपने हृदय में, इसलिए भाव प्रकट हो रहा है। ये इसका अर्थ है श्लोक, इन दोनों श्लोकों का। सरसी, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। जो गोपियां, क्योंकि गोपियां शुद्ध प्रेम की आचार्य हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है सभी में प्रेम है, और वाकई ही प्रेम है इनमें। अनुचरे सम अनुवर्ति वीर आदि पुरुषा इवाचल अभिभूति वनचरो गिरी तटेषु चरंती। वनचर जो गिरी के तट पर चरंती, मतलब ये गौएं दूर निकल गई हैं। भगवान वेणुना हवयंती ही, भगवान वेणु वादन कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए गौओं को। तो ये श्लोक का हम अपने आचार्यों की टीका पढ़ते हैं इस श्लोक पर। हमारे आचार्य जन क्या बोलते हैं? हमारे आचार्य जन कहते हैं इस श्लोक पर कि जिस प्रकार देवता आदि पुरुष नारायण का गुणगान करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के अनुचर गोप उनकी प्रभावमयी चरित कथा का गायन करते हैं। भगवान कृष्ण की चरित्र कथा का गायन करते हैं। और वही अचल ऐश्वर्य युक्त कृष्ण वन में विचरण के समय भगवान, जैसे भगवान विष्णु की का ऐश्वर्य, उनकी श्री अचल है, अचल है। नहीं तो देखिए ये जो लक्ष्मी है बड़ी ही चंचल है, लेकिन जब भगवान विष्णु की सेवा करती है तो अचल बन जाती है श्री, चंचलता खत्म हो जाती है। भगवान विष्णु, जब भगवान विष्णु में नियुक्त, सेवा में नियुक्त होती है भगवान विष्णु की, उसी प्रकार इसे बोल रहे हैं अचल ऐश्वर्य युक्त भगवान कृष्ण हैं। विचरण के समय पर्वत की तराइयों पे घूमती गायों का आह्वान कर रहे हैं भगवान। कैसे? वेणु के द्वारा। तो जो वन भूमि की में जो वृक्ष हैं और जो लताएं हैं, शाखा पुष्प शोभित तरुलताएं, प्रेम पुलकित होकर, प्रेम से पुलकित होकर मानो अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति, व्यंजित, मतलब शब्द आया ना यहाँ पे, व्यंजित, व्यंजित मतलब अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने, मानो उनके हृदय में जो विष्णु बैठे हैं उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। प्रकाश हो रहा है मानो उनके हृदय में। विष्णु की अभिव्यक्ति के रूप में मधुधारा वर्षण करने लगती हैं ये पुष्प तरुलताएं। मधुधारा, मधु की धारा, मतलब मधुधारा वर्षण होती है। तो यहां पे कह रही है कृष्ण ने बलदेव और सखाओं के साथ गायों का जलपान करा, स्वयं भी जलपान किए भगवान ने। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम सघन तरु छाया में शीतल पर्वत की तलहटी पर सुखपूर्वक भगवान ने अवगाहन किया और गायों को स्वच्छंद रूप से चरने के लिए नियोजित किया। सखा श्री कृष्ण की परम माधुर्यमयी मनोहर विहार आदि की कथा का कीर्तन करने लगे। ये गोप सखा भगवान की वन विहार मनोहर लीला का कथन करने लगे, गायन करने लगे। उस चरित कथा के श्रवण कीर्तन से में सखाओं के साथ श्री कृष्ण आविष्ट हुए कि गौओं का ध्यान ही नहीं रहा, वे दूर कहीं चली गई। यमुना, मानस, गंगा आदि केवल जल प्रभावमयी नदियां ही नहीं, उनकी अधिष्ठात्री देवियां, परम देवियां भी पुलकित हो जाती है, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। अतएव नदियों की, वृंदावन के चर प्राणियों की, चर मतलब जो चढ़ते हैं इधर उधर जातियों की बात तो दूर,
श्री कृष्ण की मोहन वेणुनाथ से जो स्थावर प्राणी हैं, जो अचर प्राणी हैं, जो एक स्थान पे खड़े रहते हैं, जैसे वृक्ष, तरुलताएं, इनका भावावेश, इनके अंदर भी भाव का आवेश हो जाता है। हे सखी, इसके विषय में मुझसे हमसे सुनो। इन 2 श्लोकों में यही वर्णन कर रही हैं गोपियां। श्री कृष्ण सर्वदा श्री कृष्ण के साथ भी विहार करने वाले गोप बालक सतत श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी मधुर, अति मधुर वन विहार लीला देखते हैं ये गोप सखा, और अपने मधुर कंठ से उस अद्भुत लीला का गायन करते हैं। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला का गायन करते हैं अपने मधुर कंठ से। इसलिए कह रही हैं यहां पर गोपियां, आदि पुरुष एवा अचल विभूति। जैसे आदि पुरुष श्रीमन नारायण का अनुचर मतलब देवी देवता उनकी अचल विभूति का, ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण पार्षद, ये गोप सखा, गोप बालक श्री कृष्ण की अति अद्भुत माधुर्यमय वन लीला का कीर्तन करते हैं। इससे उनका परम आनंद सूचित होता है इन गोप सखाओं का। तो देखिए, समझना पड़ेगा आपको, सिद्धांत को समझना पड़ेगा। थोड़ा सिद्धांत पे आते हैं। भगवान की 3 वस्तुएं भगवान के पास होती हैं। भगवान कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। क्यों सर्व आकर्षक हैं? क्योंकि भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, इससे भगवान भगवान है। ये भगवान, ये भगवत्ता का लक्षण है। भगवत्ता, मान लो भगवान है तो ये भगवत्ता का लक्षण है। क्या? भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य। ये भगवान, ये 3 वस्तुएं हैं, ये लक्षण हैं जिससे भगवान भगवान बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य, स्वीटनेस, ये इससे ये भगवान को भगवत्ता का सूचक है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जिनमें 3 असाधारण हैं, भगवान का स्वरूप असाधारण है, भगवान का ऐश्वर्य असाधारण है, भगवान का माधुर्य असाधारण है, तभी उनका नाम भगवान है। इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। जिनके अंदर ये 3 वस्तुएं असाधारण रूप में व्यंजित हैं। क्या? भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, तो उनको भगवान बोल दिया जाता है। तो यहां पे स्वरूप का क्या अर्थ हुआ? भगवान का स्वरूप का क्या अर्थ हुआ? स्वरूप जब शब्द आया तो इसका मतलब भगवान परमानंद हैं। ये उनका स्वरूप है। भगवान आनंदमय हैं, भगवान रसो रस हैं, आनंद है भगवान। ये पर्यायवाची शब्द है भगवान का। भगवान मतलब रस, भगवान मतलब आनंद, आनंद रस मूर्ति है भगवान। इसलिए ये उनका स्वरूप है, ये उनका स्वरूप लक्षण है, स्वाभाविक लक्षण है। भगवान स्वाभाविक रूप से आनंदमय हैं, परमानंदमय हैं कृष्ण। ये उनका स्वरूप है। तो ये तो हो गया उनका स्वरूप मतलब परमानंद। अब भगवान का ऐश्वर्य क्या है? जब भगवान का ऐश्वर्य की बात होती है, असमोर्ध मतलब भगवान के ना तो समान ना उनसे अधिक, तो छोड़िए भगवान के मतलब भगवान के समान असमोर्ध मतलब जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय। असमोर्ध मतलब अतुलनीय। भगवान में ऐश्वर्य है। वो ऐश्वर्य क्या है? अनंत, स्वाभाविक प्रभुता ही उनका ऐश्वर्य है भगवान का। प्रभुता, भगवान प्रभु हैं, अनंत ऐश्वर्य के मालिक हैं भगवान, प्रभु हैं, स्वामी हैं। उसको ऐश्वर्य बोलते हैं, उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। और तीसरा है माधुर्य।
भगवान का माधुर्य कैसा है? सर्व मनोहर, स्वाभाविक है ये माधुर्य भगवान में। ऐसा नहीं भगवान को ये माधुर्य कहीं और से, स्वाभाविक रूप से विराजमान है भगवान के अंदर। ये माधुर्य है भगवान का। क्या? भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की सुचारुता। सुचारुता मतलब भगवान का सौंदर्य, चारुता मतलब सौंदर्य। ये स्वाभाविक है, सहज है, भगवान में विराजमान है। उसको माधुर्य बोलते हैं भगवान का। इसलिए चेतन चरित्र। तो यहां पे ब्रजेंद्र नंदन में परिपूर्ण स्वयं भगवान। यहां पे तो ये तीनों चीजें जिसमें हो वो भगवान, और वो पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। ये तीन वस्तुएं भगवान कृष्ण में, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में पूर्ण रूप से व्यक्त है। ये भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य, ये है भगवान। हाँ, ये है भगवान। इसलिए महाप्रभु कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्व। भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण भगवान हैं, पर तत्व हैं। पूर्णानंद, पूर्ण ज्ञान, परम महत्व। पूर्ण आनंद से पूर्ण हैं, ज्ञान से पूर्ण हैं, परम तत्व हैं, इसलिए वो भगवान हैं। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवान हैं। ब्रजेंद्र नंदन परिपूर्णतम स्वयं भगवान हैं। अतएव स्वरूप, ऐश्वर्य और माधुर्य, ये तीन ही उनकी परिपूर्णता है। परिपूर्णतम क्यों है? भगवान परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से पूर्ण है, क्योंकि भगवान का स्वरूप पूर्ण है, भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान का माधुर्य पूर्ण है। इसलिए भगवान को बोलते हैं पूर्णतम, परिपूर्णतम। वृंदावन सहजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। चैतन्य चरितमृत का श्लोक है। वृंदावन सहजिक जे संपद सिंधु। वृंदावन में जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, वृंदावन वाले कृष्ण हैं, सहजिक संपदा है उनके पास, सिंधु है, समुद्र है संपदा के। संपदा के सिंधु है भगवान, समुद्र है, सहज। और वो संपदा पूर्ण रूप से व्यक्त है, वो संपदा भगवान की वृंदावन में। द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु। वो समुद्र है, सिंधु है। तो जो द्वारका में भगवान ने अपनी संपदा प्रकट की, जो भगवान ने वैकुंठ में जो भगवान की संपदा प्रकट होती है, उसका तो एक बिंदु मात्र भी नहीं है। जो वृंदावन में कृष्ण की जो संपदा प्रकट होती है, द्वारका में, मथुरा में, वैकुंठ में, उसकी तो एक मात्र भी, वो उसकी जो उस समुद्र की एक मात्र बिंदु ही मात्र है, केवल एक बूंद ही है जो भगवान की संपदा प्रकट होती है द्वारका में, मथुरा में और वैकुंठ में। जो संपदा भगवान प्रकट कर रहे हैं किसमें? वृंदावन में, ब्रज में, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। श्री कृष्ण के अन्य धामों की लीला थोड़ी, क्यों? क्योंकि जो अन्य धाम है उसमें थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित है, लेकिन जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो शुद्ध माधुर्यमय लीलाएं हैं। केवल भगवान की स्वीटनेस प्रकट होती है। ऐश्वर्य भगवान प्रकट करते हैं वृंदावन में भी, लेकिन ब्रजवासियों को उस पर ध्यान नहीं है। पूतना का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, भगवान ने कई बार ब्रजवासियों की प्राणों की रक्षा की। इस पर ब्रजवासियों का कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान तो कृष्ण की माधुर्यता पर है, कृष्ण की वेणु माधुरी,
कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की प्रेम माधुरी, कृष्ण की लीला माधुरी पर ही ध्यान है उनका। केवल उनका मन एकाग्र है, उनका ऐश्वर्य पे उनको कोई ध्यान नहीं है इन ब्रजवासियों का। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं। तो दूसरे जो धामों में भगवान की लीला प्रकट होती है वो ऐश्वर्य मिश्रित होती है, लेकिन ब्रज में तो केवल केवल और केवल माधुर्यमय लीला है भगवान की, श्री कृष्ण के। तो इसलिए यहां सर्वाधिक ऐश्वर्य रहने पर भी माधुर्य से आवृत है। ऐश्वर्य है ब्रज में भी प्रकट होता है, लेकिन वो माधुर्य से ढका हुआ है। जैसे आप किसी तालाब के पास जाओ और तालाब में काई है, हरी काई, वो काई दिखती है बस, वो काई को जरा हटाओ तो फिर जल दिखता है। उसी प्रकार भगवान की ब्रज लीलाएं हैं। ऐश्वर्य दिखेगा जो भगवान के ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, लेकिन जरा सा ऐश्वर्य को हटाओ तो माधुर्य ही माधुर्य दिखेगा, केवल माधुर्य दिखेगा। थोड़ा सा हटाते ही उसी प्रकार वृंदावन का ऐश्वर्य जो है, उसी प्रकार जो काई है मानो भगवान की माधुर्य लीला है। काई, केवल काई, माधुर्य ही दिखता है, लेकिन ठीक है काई के पीछे जल है, वो भगवान का मानो ऐश्वर्य हो जो छुपा हुआ हो काई से, वो काई से छुपा हुआ है भगवान का ऐश्वर्य। जल काई ने ढक दिया है पूरा का पूरा, जल दिखता नहीं आपको। उसी प्रकार भगवान के माधुर्य ने ढक लिया है ब्रज की लीलाओं को। ऐश्वर्य दिखता नहीं, ऐश्वर्य है, विराजमान है, दिखता नहीं ब्रजवासियों को। इसलिए यहां पे भूति शब्द आया है, यहां पे इवा अचल विभूति भगवान। इसलिए भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का माधुर्य, ये अपार है। अचल विभूति, श्री कृष्ण का निश्चल अपार सौंदर्य, जिनके सौंदर्य में चराचर प्राणी मुग्ध मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। भगवान का सौंदर्य, भगवान का वेणु वादन सुन के मंत्र मुग्ध रहते हैं सारे ब्रजवासी। चर अचर प्राणी भी, यहां पे तो इन दो श्लोकों में तो अचर प्राणियों की बात हो रही है, स्थावर प्राणियों की बात हो रही है, वृक्ष और तरुलताओं की बात हो रही है इन दो श्लोकों में। तो असमोर्ध्व श्री विस्मा संपादित चरा अचरा। समझा सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अरे भगवान का इतना असमोर्ध्व रूप है, असमोर्ध मतलब अतुलनीय सौंदर्य भगवान और माधुर्य है कि अचर प्राणी विस्मित हो जाते हैं भगवान का सौंदर्य देखकर, भगवान का माधुर्य देखकर। श्री विस्मित विस्मितापित अचर प्राणी, प्राकृत रूप। हम इस संसार में हम तो केवल प्राकृत रूप देखते हैं, जड़ वस्तु देखते हैं, लेकिन भगवान का जो रूप है वो इतना सौंदर्य उल्लासमय है। अन्य की बात तो दूर रही, श्री कृष्ण रूप तो उनके स्वयं के मन में भी विस्मय जगाता है। केवल दूसरों की बात तो छोड़ो, स्वयं कृष्ण की हृदय में भी विस्मित, भगवान भी अपना बिंब प्रतिबिंब देखकर विस्मित हो जाते हैं। अरे ये कौन इतना सुंदर व्यक्ति है। जब भगवान दर्पण में देखते हैं तो भगवान स्वयं विस्मित हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, विस्वापनम स्वस्य च शोभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान स्वयं इतने विस्मित हो जाते हैं, अरे भगवान के जो आभूषण हैं ये भगवान को क्या शोभित करेंगे। भगवान जो इतने विभूषित हैं अनेक अनेक आभूषणों से, भगवान का सौंदर्य इससे नहीं खिड़ता। कह रहे हैं इन आभूषणों का सौंदर्य खिड़ जाता है भगवान के गले में रहकर, भगवान के
कलाई में, भगवान के कंठ में, इन आभूषणों का सौंदर्य और बढ़ जाता है। ये क्या भूषण भूषणांगम, ये विभूषित हो जाते हैं भगवान के ऊपर चढ़कर, भगवान के अंग प्रत्यंग को स्पर्श करके। भगवान का सौंदर्य भुवन भर के समस्त प्राणियों के लिए विस्मय है, विस्मय उत्पादक है, विस्मित कर देता है सबको। सर्व सौंदर्य का सार, भूषणों का भी भूषण रूप भगवान कृष्ण, विशेष गोपियां, इसी भगवान के रूप का जो अनुराग है अति अद्भुत है गोपियों के हृदय में। तो गायों को वनचर करके यहां पे इस श्लोक में बताया, वनचराहा, जो वन वन विचरण करे वो वनचर प्राणी। इसमें गायों की अदृश्यता से मतलब गायें दूर निकल गई। गिरि तट, शिलामय और ऊंचे नीचा प्रदेश, वहां गायें चर रही हैं, इसलिए परिश्रांत भी हो गई। वंचर का प्रयोग यहां पे किया गया है। गोपाल चूड़ामणि, अतएव कृष्ण ने उनका आह्वान किया, उन गौओं का आह्वान किया। किसने? गोपाल चूड़ामणि ने। जो गोपाल चूड़ामणि हैं, उन्होंने आह्वान किया इन गौओं का। तभी तो वे गायों को आह्वान करने में अति निपुण है, क्योंकि गोपाल चूड़ामणि है भगवान, अति निपुण है गौओं को बहुत। हे माती, हे मल्लिके, हे वासंती, हे युथिके, कहां हो, दौड़ कर आओ। अब यह जो नाम है, हे माती, हे मल्लिके, हे वासंती, हे युथिके, ये तरुलताओं का नाम है और गौओं का भी नाम है। जब भगवान ने तो आह्वान किया गौओं का, तो वृंदावन की लताओं का नाम गौओं के नाम है। श्री कृष्ण उनके नाम, उनका नाम ले लेके पुकार रहे हैं, तो वन लताएं सोचती हैं कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। यद्यपि वे जंगल की लताएं हैं, तथापि वे वेणुरथ सुन के पुलकित हैं। लताओं की तरह वृक्ष भी भावाविष्ट हैं, भाव से आविष्ट हैं। इस प्रकार यस्यास, जो भगवान में अकिंचन, यहां पे कह रहे हैं वे मधुधारा वर्षण करने लगते हैं, मानो उनको अश्रु भा रहे हो, प्रेम के प्रेम अश्रु भा रहे हो मानो। और अंकुर उद्गम हो जाते हैं वन तरुलताओं में। अंकुर मानो ये प्रकट कर रही हूं, अपने आनंद को प्रकट कर रही हूं, आनंद पुलकित हो मानो। तो ये है वेणुरव, भगवान का वेणुगान, वेणु पूजन करना, वेणुवाद, वेणुनाद, जंगम को स्थावर का और स्थावर को जंगम बना देता है। ये भगवान का वेणुनाद ऐसा है, चल प्राणियों को अचल बना देता है, अचल प्राणियों को चल प्राणी बना देता है। यही है भगवान का। ये हरि भक्ति, सर्व भक्त मद भक्ति योगेना, ये शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध। तो भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, मेरा भक्त भक्ति योग द्वारा तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मेरी केवल भक्ति करके तपस्या का फल, ज्ञान का, वैराग्य का, दान करने का फल मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है। तथापि मेरे भक्तों को किसी प्रकार की वांछा, इच्छा नहीं होती उनको। तथापि वह यदि कभी प्रार्थना करता है तो स्वर्ग मोक्ष, यहां तक कि वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर लेता है। सर्वा अपवर्ग मद्धामा कथंचित यदि वांछति, भगवान गीत भागवतम में बोल रहे हैं। सर्व मद भक्ति योगे ना, मेरे भक्ति योग से मद भक्तो लभते अंजसा, मेरे भक्त आसानी से, सरलता से प्राप्त कर लेते हैं ये सारी चीजें। स्वर्ग वर्ग, सारी स्वर्ग तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अपवर्ग, मुक्ति, मोक्ष, मद और मेरा धाम, अगर मेरा भक्त कथंचित यदि वांछति, अगर वांछा करता, मतलब इच्छा करता है, तो प्राप्त हो जाता है उसको, मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही।
कृष्ण के भक्त पुष्प तुल्य रूप जाति धन ऐश्वर्य से युक्त होकर ये जो लताएं हैं, ये भगवान इस प्रकार वृक्ष भी पुष्प फलों के भार से नम्र हो गए हैं, नम्रता प्रकट कर रहे हैं, अपनी झुक गए हैं। देखिए, जो जितना बड़ा जो वैष्णव है उतना ही विनीत हो जाता है, ये विनम्रता उसके अंदर प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार लिखते हैं। तो ये 2 श्लोक हमने आज पढ़े। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, इसको याद रखिए। सात्विक भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इससे पूरा भगवान की भक्ति में ये अनेक अनेक प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये मान लो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मान लो मसाले हैं जिससे वो डिश तैयार होती है, वो व्यंजन तैयार होता है। मसाले, व्यंजन क्या है? भगवान का प्रेम, भक्ति योग। और ये मसाले क्या हैं? सात्विक भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसलिए ये दृष्टांत दिया है इस श्लोक में। ब्रजदेवियों ने महाभागवत के लक्षण का प्रकाष्ठा ब्रजदेवियों ने प्रकाशित की है। महाभागवत शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके लक्षण होते हैं प्रेमाश्रु, विनीतता और पुलकित, हर्षित होना। ये महाभागवत के लक्षण हैं इन 2 श्लोकों में जो व्यक्त किए हैं। तो ठीक है, आज हम यहीं पे इस कथा का विराम देते हैं। कल हम और 2 श्लोक के साथ युगल गीत में प्रकट होंगे। अब क्या होगा वो हम आगे बताएंगे आपको। तो आज हमने अचर प्राणी, स्थावर प्राणी, तरुलताओं की बात की है। अब हम बाद में और डिस्कस करेंगे गोपियां क्या बोल रही हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।